थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो अलग अलग शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये इज़्ज़त दी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल जी, काफ़ी टाइम से हम पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहे थे। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, हम अच्छे उससे स्टार्ट लेते थे लेकिन हम मैच नहीं जीत पा रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कंडीशन बनी, हमें मौका मिला और हम लोग सीरीज़ जीते और स्पिन कंडीशन में सीरीज़ जीते, स्पेशली इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरह का पहला मैच हुआ था उसके बाद से जिस तरह मैच जीते इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश है कि इस तरह की कंडीशन होगी और इंशाल्लाह अगली टीमों को भी मुश्किल पेश करेंगे इंशाल्लाह। हम साथ ही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम साजिद, नुमान, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स। बहुत बहुत मुबारक आपको जीत पे भी और शानदार परफॉर्मेंस पे। एक तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने बड़े लंबे लंबे स्पेल कराए हैं तो इसमें बड़ी एक फ़िटनेस की ज़रूरत होती होगी, और दूसरा शान अभी बोल कर गए हैं कि जब टॉस हारी पाकिस्तान तो उन्होंने बोला आप सबको, पूरी टीम को, कि इस जीत का कितना मज़ा आएगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप टॉस हार कर भी जीत गए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सीरीज़ हम जीते और पाकिस्तान के अवाम के लिए ज़रूरत थी। दूसरी बात शानी भाई ने ये इसलिए कहा था क्योंकि लास्ट मैच जो मुल्तान में हुआ था तो वो सारी जो मीडिया है उनकी जो भी है, जो प्लेयर्स भी है, वो सारे टास के पीछे लगे थे कि टास टास टास। तो शानी भाई ने कहा कि हम टास हारे भी और मैच जीते तो फिर उसका मज़ा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच जीत गई तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है और पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। साजिद और नुमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि सालों से जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट थे उनके चेहरों पे आपने जो है वो सारे खुशियाँ उनके चेहरों पे लाई। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है और हम ये देखते हैं कि आप जैसे लोग जो स्टार खिलाड़ी जो हैं वो छुपे रह जाते हैं, तो क्या समझते हैं कि टीम मैनेजमेंट को नए खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए बजाय इसके कि हम बड़े बड़े स्टार्स पे जाएँ जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं होती? सर, आपने जो क्वेश्चन किया, बड़े बड़े स्टार, हमारे स्टार है वो पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं और उन्होंने उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है। जितने भी चाहे टीम से अभी बाहर है या टीम के अंदर है, स्टार ऐसे नहीं बनते, उनकी पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है और उनकी बड़ी परफॉर्मेंस होती है। अगर एक दो मैच या एक सीरीज़ पे वो परफॉर्म नहीं होता तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, चाहे जूनियर परफॉर्म करे, सीनियर परफॉर्म करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए परफॉर्म, पाकिस्तान फर्स्ट है। ये अब्दुल जब्बार फैसल स्पोर्ट्स बुलेटिन से। आज और मुल्तान में आपने माजी के जो अब्दुल कादर थे, इकबाल कासिम ने तौसीफ़ की याद ताज़ा कर दी है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में स्पिनर्स को तैयार करने के लिए जिस तरह मुश्ताक अहमद की खिदमात दूसरे मालिक ले लेते हैं, पाकिस्तान में कोई ख़ास अकेडमी या ख़ास एक सिस्टम होना चाहिए कि वर्ल्ड क्लास आगे भी बॉलर तैयार हो सकें? जी बिल्कुल होना चाहिए स्पिनर्स। स्पेशली मैं समझता हूं कि अगर आपने स्पिनर्स तैयार करने हैं तो उनके लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं हर तरह की कंडीशन आपके सामने आती है और लंबी लंबी आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। आपको नए बॉल से, पुराने बॉल से, हर तरह की हर कंडीशन के अंदर बैटिंग पिच, घास वाली पिचों पर आपको जब बॉलिंग करनी पड़ती है तो आप इससे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस मिलता है। और रही बात, आप बिल्कुल जी इस तरह जितने हमारे लेजेंड है, स्टार्स हैं, सकलैन भाई वगैरह, मुश्ताक भाई वगैरह, मेरे ख्याल से वो अभी हैं भी हमारे पीसीबी के साथ, उनके कैंप लगने चाहिए और स्पिनर ज़रूर उनमें रेडी करेंगे इंशाअल्लाह। नौमान एंड साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान को जो है वो जीत दी, मुबारक हो आपको, पूरी टीम को। एक वक्त था जब वकार यूनुस और वसीम अकरम खेला करते थे तो हम देखते थे कि एक डराता है और दूसरा विकेटें ले जाता है। तो इसमें हमने ये देखा कि आप डरा रहे थे और नुमान विकेटें ले रहे थे, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने तो कोई डरा नहीं है यार। आप लोग कहते हो कि डरा रहे हो यार, ऐसी कोई इशू नहीं है। अब अल्लाह ने लुक ऐसी दी है कि मैं वैसे ही हंसता भी हूँ तो लोग डर जाते हैं। साजिद, आप पाकिस्तान की टीम की जीत में आपने किरदार अदा किया है बड़ा, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने आंखें दिखा के, रोज़ ही ये सवाल होता है कि इंग्लिश खिलाड़ियों को आपने आउट किया है, क्या समझते हैं कि इस तरह के पिचेस होनी चाहिए जो विक्ट्री का निशान बने पाकिस्तान के लिए? जी, पहली बात तो ये है कि मैंने आंखें दिखा, यार अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह आंखें दी है और लुक इस तरह दिए, तो ये सारे यही क्वेश्चन करते कि आंखें दिखा के, अब मैं थोड़ा सा भी इस तरह कर लूँ लोगों को आंखें दिखाना तो
अस्सलाम वालेकुम, रोजीना अली 24 न्यूज़ से। पहले बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप Thank you लोगों so को। much. साजिद नुमान, स्टेडियम में आप लोगों के नारे भी लगते रहे हैं, शायकीन साजिद नोमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, कह रहे थे कि भरोसा करना मुश्किल है लेकिन अब भरोसा जीत लिया है और हिस्ट्री बोर्ड पर भी नाम देखना चाह रहे थे। वो मोमेंट आप लोगों के लिए कैसा था, कैसा खुद आप लोगों को लग रहा था? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से ये पहले ही कह चुके हैं कि हम 2021 में मेरे ख्याल से हम यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो मेरी पहली सीरीज़ थी 21 के अंदर 21 में हम पहला मैच जीते थे। उसके बाद ये हमारी मैच भी जीते और फिर स्पेशली लगा कंसिस्टेंट रहे, सीरीज़ जीते। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और स्पेशली जब आप अपने मुल्क के लिए आप खेल रहे हों और उसके अंदर आपकी फिर परफॉर्मेंसेस हों, फिर आपके रिकॉर्ड हों जो कि काफ़ी मेरे और साजिद के वो हम, क्योंकि उस टाइम तो आपको पता नहीं होता, जब शाम में जाते तो आप देखते हैं तो काफ़ी रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा दिली खुशी होती है और स्पेशली जब आपकी जीत आपके साथ हो। थैंक यू सो मच।